मोहिनी हिंदू पौराणिक कथाओं के पालनहार भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा के लिए एक मोहिनी के रूप में प्रकट होती हैं। वो अपने दिव्य आकर्षण और सौंदर्य का उपयोग करके धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वालों को छलने या मोहित करने के लिए ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती हैं। जब समुद्र मंथन पूरा हुआ तो कई खजाने निकले, लेकिन सबसे कीमती अमृत कलश था, जिसे दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी लेकर आए थे। जैसे ही कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीन लिया। वे उसे स्वयं पीकर अमर होना चाहते थे, जिससे देवता कमजोर और शक्तिहीन हो जाएं। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अनोखा और सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी नामक एक दिव्य मोहिनी। मोहिनी अद्भुत सौंदर्य, आकर्षण और लावण्य के साथ प्रकट हुई। असुर उन पर पूरी तरह मोहित हो गए। उन्होंने अमृत को लेकर अपने झगड़े को भूलकर उन पर विश्वास कर लिया। असुरों ने मोहिनी से अमृत को उनके और देवताओं के बीच समान रूप से बांटने के लिए कहा। मोहिनी ने मधुर मुस्कान के साथ सहमति व्यक्त की, लेकिन गुप्त रूप से मोहिनी ने एक योजना बनाई। उसने असुरों को एक पंक्ति में और देवताओं को दूसरी पंक्ति में बिठाया। उसने दोनों की सेवा करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने केवल देवताओं को ही अमृत दिया। असुरों को उसने कुछ नहीं परोसा, उन्हें अपने आकर्षण से विचलित रखा। हालांकि स्वरभानु नाम का एक चतुर असुर देव का वेश धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गया। उसने अमृत की एक बूंद चख ली, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह निगल पाता, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे देख लिया और मोहिनी को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। उसका सिर, जिसने अमृत चखा था, राहु छाया ग्रह बन गया और उसका शरीर केतु बन गया। तब से माना जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण का कारण बनते हैं। मोहिनी की चाल के कारण देवताओं ने अमृत पी लिया और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। असुर असहाय हो गए और अंततः युद्ध में पराजित हुए। कथा का विषय। मोहिनी कथा दर्शाती है कि दिव्य ज्ञान और रणनीति शक्ति के समान ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में राहु और केतु की उत्पत्ति की भी व्याख्या करती है। सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड को संतुलित करने का मार्ग खोज लेते हैं।